भगवान के नाम की बड़ी महिमा है भक्तों। थोड़ा सा और विचार करें तो भगवान के दो प्रकार के नाम होते हैं। भगवान के दो प्रकार के नाम होते हैं, एक गौण नाम और एक मुख्य नाम। एक गौण नाम और एक मुख्य नाम। भगवान के गौण नाम किसे कहते हैं? इस संसार में जो माया है, ये भौतिक जगत में जो माया है, सो माया के द्वारा रची हुई ये दुनिया, माया के द्वारा रची हुई जो संसार, जो जगत है, उस माइक गुणों का अवलंबन करके या फिर इस जगत को संबंध में लेकर भगवान के जितने भी नाम हैं, ये सारे नाम गौण, सेकेंडरी माने जाते हैं। समझ में आ रहा है? संसार को जुड़ा हुआ, संसार से जुड़ा हुआ भगवान का जो नाम है वो गौण माना जाता है, वो सेकेंडरी है। वो इतना फल नहीं देता, फल देता है, लेकिन माइक गुणों का अवलंबन किया हुआ जो भगवान का नाम है, जगत संबंधी जो भगवान का नाम है, वो सेकेंडरी, वो गौण है। एग्जाम्पल देना होगा तब कुछ समझ में आएगा। जैसे कृष्ण का एक नाम है सृष्टिकर्ता, है ना? कृष्ण का एक नाम है सृष्टिकर्ता। तो इसमें क्या हुआ? सृष्टि के कर्ता। अब सृष्टि तो भौतिक है, मटेरियल है, माइक है, तो इस भौतिक जगत का कर्ता, तो संबंध हो गया भौतिक जगत से, ये गौण नाम हो गया। जैसे विश्व नियंता, विश्व पालक, विश्वजीत, परमात्मा, जगदीश, मतलब जगत ईश, मतलब जगत, मतलब माइक, संसारिक कोई भी वस्तु से जुड़कर जो भगवान का नाम है वो सेकेंडरी है। इवन विष्णु सहस्त्र नाम में भी, महाभारत में ना विष्णु सहस्त्र नाम में भी भगवान के अनेकों नाम है, तो उसमें भी भगवान के गौण नाम बहुत ज्यादा है। जैसे विश्वम, विष्णु सहस्त्र नाम में पहला नाम भगवान का लिखा विश्वम, तो विश्व माया से बना हुआ है, माइक है, तो माइक से जुड़ा हुआ जो है वो सेकेंडरी हो जाता है, विश्वम। और एक विष्णु सहस्त्र नाम में विश्वरेता, माने विश्व का बीज, अहम बीज प्रदपिता, वो भी विश्व जुड़ा हुआ है। प्रजाभव, ये भी विष्णु सहस्त्र है, जो प्रजा की उत्पत्ति करते हैं उसे कहते हैं प्रजाभव। तो ये सब सेकेंडरी। विश्व योनि, प्रजापति, महीधर, महीधर। अब तो आपको समझ में आ गया कि भौतिक जगत और संसार को रिलेशन करके, उनका अवलंबन करके भगवान के जो नाम है उसे गौण नाम, उसे सेकेंडरी नाम कहते हैं। यद्यपि इन नामों की भी महिमा बहुत है, लेकिन याद रहे इन नामों से कृष्ण प्रेम प्रकट नहीं हो सकता, दुख से मुक्त हो सकते हैं, ये वो चीजें मिल सकती हैं, कामना पूर्ति हो सकती है, लेकिन जो परम फल, परम पुरुषार्थ, वो नहीं मिल सकता। तो ये तो हुआ गौण, सेकेंडरी। अच्छा, दूसरे टाइप का है मुख्य नाम। मुख्य नाम माने जो भौतिक संसार से अतीत, मटेरियल वर्ल्ड से अतीत भगवान के जो नाम है, जो माइक जगत से बिल्कुल अतीत है, और चित जगत में माने अध्यात्म जगत में जो नाम नित्य वर्तमान है। आपकी जानकारी के लिए भगवान के जितने नाम है ना, उनका एक स्वरूप भी है। मतलब कृष्ण का एक नाम है गोविंद, तो वहां गोलोक में गोविंद नाम खड़ा है ऐसे है? तो कृष्ण के जितने नाम है वो नाम का रूप भी है। सो ये आध्यात्मिक जगत के नित्य रहने वाले नित्य नाम है, जो मुख्य नाम माने गए हैं। जैसे कि नारायण, ये मुख्य नाम है। वासुदेव, जनार्दन, ऋषिकेश, हरि, अच्युत, गोविंद, गोपाल, राम, ये सब भगवान के मुख्य नामों में आते हैं। और इसीलिए भगवान के मुख्य नामों की महिमा, अब देखो, अब मैं आपको कुछ पुराण कोट कर रहा हूं, कुछ पुराण के श्लोक जिसमें हरि नाम की महिमा है। ये आज तक आपने मार्क नहीं किया होगा, अब आप मार्क कीजिए कि जहां हरि नाम की महिमा बताई वहां भगवान के गौण नाम का यूज नहीं किया गया, वहां भगवान के मुख्य नाम का यूज किया गया।
आइए वराह पुराण, वराह पुराण का ये श्लोक है। अब इसमें देखो भगवान के गौण नाम, अब आप इस दृष्टि से देखो कि इसमें भगवान के गौण नाम को यूज किया है कि मुख्य नाम को। नारायणाच्युतानंत वासुदेवेति यो नरः सततं कीर्तयेत भुवि याति मल्लयताम सही। पहले तो महिमा समझिए। कहते हैं कि नारायण, अच्युत, अनंत और वासुदेव, ये चार नाम भगवान के बताए। ये चारों नाम कौन से हैं? गौण है कि मुख्य है? नारायण मुख्य नाम है, अच्युत मुख्य, ये सब भगवान के आध्यात्मिक जगत के आध्यात्मिक नाम है, सृष्टि से जुड़े हुए नाम नहीं है, चारों नाम। तो क्या कहते हैं? नारायण, अच्युत, अनंत और वासुदेव यो नरह, यदि कोई नर, यदि कोई मनुष्य, यहां कुत्ते बिल्ली की बात नहीं हो रही है। कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरे हरि नाम न ले, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। लेकिन नरह, यदि हम नर है, मनुष्य है, तो भगवान के इन नामों का सततम कीर्तयेत भुवि, इस भूमंडल पर भगवान के इन मुख्य नामों का सतत कीर्तन करना चाहिए। यदि ये करेंगे तो क्या होगा? बहुत सुंदर। याति, याति माने ले जाएंगे, स्वयं भगवान धरती पर आएंगे और भगवान स्वयं हमें, मतलब मत आलयताम सही, माने स्वयं भगवान कहते हैं, ये श्लोक स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं धरती पर आऊंगा और मत मेरे, मल्लायताम जो है ना, मल्लाताम, मल्लयताम, तो उसकी संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा? मत आलयताम। मत मारे मेरे, आलय माने घर। यदि कोई नारायण, अच्युत, अनंत, वासुदेव इस नाम का जाप करेगा तो मैं स्वयं उसे मेरे साथ, सही माने मेरे साथ उनको अपने घर ले जाऊंगा। तो यहां पर कौन से नाम आए हैं? भगवान के मुख्य नाम। यहां गौण नाम का जिक्र नहीं हुआ। ये वराह पुराण का श्लोक है। गरुड़ पुराण में देखें, 2-3 भिन्न भिन्न पुराण को देख लेते हैं। सो गरुड़ पुराण में कहते हैं, किम करिष्यति सांख्येन किम योगे नरनायक मुक्तिमेच्छसि राजेन्द्र मुक्तिमिच्छसि राजेन्द्र कुरु गोविंद कीर्तनम कुरु गोविंद कीर्तनम। सो गरुड़ पुराण में कहते हैं, किम करिष्यति, हे राजेंद्र, हे राजन, किम करिष्यति माने क्या कर सकते हैं? कौन क्या कर सकते हैं? बोले सांख्य न, सांख्य योग क्या कर सकता है? किम करिष्यति सांख्य, सांख्य न, सांख्य शास्त्र क्या कर सकता है? किम योगे, योगा भी क्या कर सकता है? यदि मुक्तिम इच्छसी, दूसरी लाइन में, यदि मुक्ति चाहते हो तो कुरु गोविंद कीर्तनम। किम करिष्यति सांख्येन किम योगे नरनायक मुक्तिम इच्छसी राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनम। हे राजेंद्र, यदि मुक्ति चाहिए तो गोविंद का कीर्तन करो। ये गोविंद नाम गौण है कि मुख्य है? मुख्य नाम है। तो आपने ऐसे बहुत सारे श्लोक देखे होंगे, लेकिन ये कभी नोट नहीं किया होगा, जहां भगवत प्रेम और भगवत धाम की बात है, वहां भगवान के मुख्य नाम का जिक्र होता है। और जहां इस संसार के रिलेटेड कोई इच्छा पूर्ति या संसार के रिलेटेड की बात है, वहां भगवान के गौण नाम की महिमा आ जाती है। आइए पद्म में थोड़ा सा देखें। पद्म पुराण में कहते हैं, ये वदंती नरा नित्यम हरि इति अक्षर द्वयम
तस्यो उच्चार मात्रेण विमुक्तास्ते न संशयः। जो मनुष्य भगवान के इस 2 अक्षर वाले नाम का उच्चारण करता है, बस इस हरि इति अक्षर द्वयम, इस हरि 2 शब्द का उच्चारण करता है, तो विमुक्तास्ते, वो विमुक्त हो जाएगा। मुक्त नहीं होगा, विमुक्त माने विशेष रूप से मुक्त, माने गौलोक वृंदावन वैकुंठ भगवान के धाम को प्राप्त कर जाएगा। इति न संशय, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। तो ये पद्म पुराण में, तो यहां पर भगवान के कौन से नाम का जिक्र हुआ? हरि इति अक्षर द्वयम। तो ये हरि, हरि शब्द जो है गौण है कि मुख्य है? मुख्य है। और हरि शब्द का उच्चारण करेंगे तो उनको विमुक्ति प्राप्त होगी। फिर आगे कहते हैं, यद अभ्यर्च हरिम भक्त्या कृते क्रतु शतेर्नपि। यदि कोई शतेर अपि कृते 100 यज्ञ करता है और 100 यज्ञ के द्वारा हरिम अर्चा, हरि की अर्चा करता है, 100 यज्ञ के द्वारा हरि की अर्चना करके फलम प्राप्नोति, जो फल प्राप्त करता है, कलो, वही फल कलयुग में गोविंद कीर्तनात्, गोविंद भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन से प्राप्त कर लेता है। एक और 100 यज्ञ का फल और दूसरी ओर गोविंद कीर्तनात्। तो यहां पर भी कृष्ण का मुख्य नाम ही जिक्र हुआ, गोविंद। और एक बार भृगु मुनि ने बहुत सुंदर, पांडव गीता में भृगु जी ने ये बहुत सुंदर बात बताई, नामेव तव गोविंद नाम तत्वतः शताधिकम। देखो नाम तो बहुत है, लेकिन गोविंद नाम जो है तत्वतः देखा जाए तो वह 100 गुना अधिक फल प्रदान करता है। अन्य गौण नाम जो मैंने कहा ना, सृष्टि परक, माइक परक, तो वह गौण नाम लेने से मुख्य नाम यदि हम लेते हैं, नाम एव तव गोविंद नाम तत्वतः, तत्व से देखा जाए तो शत अधिकम, 100 गुना अधिक फल देता है। ददाति उच्चरात मुक्ति भवान अष्टांग योगतः। अष्टांग योग और अनेकों प्रकार की मेहनत से जो फल नहीं मिलता, वो मात्र गोविंद का नाम लेने से फल मिल जाता है। सो इस प्रकार भगवान के 2 प्रकार के नाम हैं, गौण नाम और मुख्य नाम। गौण नाम लेने से फल मिलता है, लेकिन कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। मुख्य नाम लेने से भगवान का चित स्वरूप भगवत प्रेम प्राप्त होता है। लेकिन भक्तों, ये तो ठीक है, लेकिन भागवत कथा चल रही है, नाम की तो अपनी महिमा है, लेकिन भागवत कथा में नाचते गाते हुए हरि नाम लेने की तो अनंत अद्भुत महिमा है। गौर जन संग कर गौरांग बोलिया, हरे कृष्ण नाम बल नाचिया नाचिया। शब्द समझिए, गौर जन संग कर, हे जी गौरांग बलिया, हरे कृष्ण नाम बल नाचिया नाचिया। जब मैं ऐसे बोलता हूँ तो जो बूढ़े होते हैं ना वो गाली देते हैं, अब खड़ा करेगा, एक तो घुटने में दर्द है और ये हमको खड़ा करवाएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। अचिरे पाई बे भाई नाम प्रेम धन, अचिरे पाई बे भाई नाम प्रेम धन, यहाँ विलाई ते प्रभु न दे ये आगमन। गौरांग
गौरजन संग कर गौरांग बनिया, हरे कृष्ण नाम बल नाचिया नाचिया। गौर जन संग कर गौरांग बलि। जब हम कीर्तन करते हैं तो बीच बीच में गौरांगो गौरांगो ऐसे बोलना चाहिए, हैं? हरि बोल राधे गौरांगो, ऐसे ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि गौर जन संग कर गौरांग बलिया, हरे कृष्ण नाम बल सोतिया सोतिया, कि बैठिया बैठिया, हरे कृष्ण नाम बल बोसिया बोसिया नहीं, नाचिया नाचिया। अब तो आप कुछ समझ में आ ही रहा है। और यदि ऐसा करेंगे तो क्या होगा? हरे कृष्ण नाम बल नाचिया नाचिया, नाचते हुए हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे तो क्या होगा? तीसरी लाइन, अचीरे, अचीरे माने बहुत जल्द, अचीरे पाईबे भाई नाम प्रेम धन, बहुत जल्द नाम रूपी प्रेम धन प्राप्त कर जाएंगे। अचीरे माने, चीर माने बहुत बहुत समय में, अचीर माने बहुत कम समय में, पाईबे प्राप्त कर जाएंगे नाम प्रेम धन। और इसीलिए यही तो सिखाने के लिए प्रभु नदे ते आगमन, श्री चैतन्य महाप्रभु का नदिया में श्रीधाम मायापुर में आगमन हुआ, यही सिखाने के लिए कि नाचते हुए कीर्तन करोगे तुरंत प्रेम फल मिलेगा। और भक्तों, नाचते हुए भी दोनों हाथ ऊपर करके कीर्तन की तो उससे भी अधिक महिमा है। नाचना तो है, लेकिन नाचते हुए, ताली बजाते हुए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए क्या महिमा, नीचे आप देख सकते हैं। महाभारत का यह श्लोक है कि दो हाथ ऊपर करके कीर्तन की क्या महिमा। भगवान श्री कृष्ण रोते हुए रुक्मणी से कहते हैं कि रुक्मणी, आज तक मैं अपने आप को ऋणी समझता हूं। कृष्ण ऋणी हो सकते हैं? कृष्ण कभी ऋणी हो सकते हैं? जिसने पूरा संसार ब्रह्मांड बनाया, क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन ऐसे कृष्ण कहते हैं कि जब मैं द्रौपदी को याद करता हूं ना, तो आज भी मेरे मन में होता है कि मैं ऋणी हूं। ऋणम एतम प्रबुद्धम में हृदया नाप संपत्ति। और मेरे हृदय में, मेरे चित्त में बहुत संकोच होता है, मेरा चित्त कातर हो जाता है। क्यों? मानो रुक्मणी पूछे, क्यों प्रभु, आप किसके ऋण में और आपके चित्त में क्या कमी? तब कृष्ण दूसरी लाइन में कहते हैं कि यत गोविंद वेति चुक्रोश। वो द्रौपदी कुरुवंश की सभा में जब निर्वस्त्र की जा रही थी, तो द्रौपदी दोनों हाथ ऊपर करके यत गोविंद इति, हे गोविंद हे गोविंद, दोनों हाथ ऊपर करके कृष्ण माम दूरवासिनम, हे कृष्ण द्वारिका से मेरे पास आओ, दोनों हाथ ऊपर करके मेरे नाम से मुझे पुकारा था। वह दोनों हाथ ऊपर करना और द्रौपदी का पुकारना आज भी मुझे ऋणी बना लिया है। सो भक्तों, नाचते हुए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए और बड़े भाव से हमें संकीर्तन करें, तब जाकर भगवान श्री कृष्ण पूर्ण प्रसन्न होते हैं।